हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंचे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विजातीय छांटना, मतलब ऑड मैन। मतलब एक अलग विजातीय मतलब होता है कि जैसे कि कोई ग्रुप है, चाहे 4 अंक का हो, चाहे 5 अंक का हो, चाहे कुछ भी हो, 5 व्यक्ति का हो, कोई 5 मान लिए कि अंक ही हैं, उसमें से एक अलग को छांटना, उसी को बोलते हैं विजातीय छांटना। सही है। इसके बारे में मतलब हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे। और हाँ दोस्तों, ये सिर्फ जो है रीजनिंग के लिए नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, मतलब पिछले सेशन में, शादी रिश्ता। शादी रिश्ता सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं है, आपको जीके के लिए, सामान्य ज्ञान नॉलेज के लिए समझिए। तो उसी तरीके से इसमें जितना नॉलेज आपका उतना इसमें यूज करना है। बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर तरह को, मतलब जो आप सोचते भी नहीं होंगे वो आते हैं इसमें। तो इसके बारे में फुल्ली डिटेल जानेंगे। देखिए एग्जाम्पल से हम लोग चलते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ जानना खास नहीं है। विजातीय छांटना है मतलब एक अलग को छांटना है, समझे दोस्तों, एक अलग को छांटना है। देखिए क्या, बकरी, कुत्ता, खरगोश, गाय। सही दोस्तों। अब इसमें से आप अलग को छांटिए जो अलग हो। सही है ना, जो अलग हो। तो आपको जिसे सोचना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा अलग है। बहुत सारे तरीके से आप मतलब कि इसका आंसर दिया जाता है। जैसे कि पहले में हम बता दें कि इस तरीके से अगर हम छांटे हैं तो हमारा खरगोश भी पालतू होता है और कुत्ता भी पालतू होता है, तो दो को पालतू नहीं लेना है। और जैसे हो गया कि देखिए बताते हैं आपको, जैसे देख लीजिए आप, इसमें से जो 4 है वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से एक को अलग किया गया है। सही है। तो देखिए दोस्तों, बकरी, कुत्ता, खरगोश, गाय, इसमें से कौन सा आपको अलग लग रहा है, खुद से सोचना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन में किस तरीके से वो अलग किया है ये आपको भी नहीं पता। सही है। देखिए दोस्तों, बकरी है जो शाकाहारी है, खरगोश शाकाहारी है, गाय शाकाहारी है, बट कुत्ता मांसाहारी है। आप अब आप बोलिएगा कि सभी कुत्ते मांसाहारी नहीं होते हैं, कुछ कुत्ते मांसाहारी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो आप ये बताइए कि सभी बकरी या फिर कुछ बकरी मांसाहारी होते हैं? जी नहीं, जितनी भी बकरियां हैं शाकाहारी हैं, खरगोश शाकाहारी है, गाय शाकाहारी है। सही है। तो कुछ में आते हैं कुत्ते, कुत्ते कुछ मांसाहारी होते हैं। तो इसका सही उत्तर तीसरा, कुत्ता होगा। सही है। फिर एक क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, वॉलीबॉल। क्या दोस्तों, क्या दोस्तों, क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, वॉलीबॉल। अब इसमें आपको एक डिफरेंट चुनना है, अलग चुनना है। सही है ना, एक अलग चुनना है। तो देखिए क्रिकेट है, हॉकी है, शतरंज है, वॉलीबॉल है। अब आप ये भी लगा सकते हैं कि किस में कितना प्लेयर होता है कि नहीं होता है। जैसे कि हमारा क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, शतरंज में 2 प्लेयर हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में किस टाइप से दिया हुआ है, किस टाइप से वो अलग है, हम किसी क्वेश्चन के आंसर को चूज करते हैं तो क्यों, क्योंकि वो सभी से हट कर है। सही है ना, सही है। तो देखिए दोस्तों, क्रिकेट को हम लोग घर में नहीं खेल सकते हैं, क्रिकेट को घर में नहीं खेल सकते हैं, उसके लिए मैदान चाहिए, बड़ा मैदान चाहिए। और हॉकी के लिए भी और वॉलीबॉल के लिए भी। बट शतरंज इंडोर गेम है, मतलब कि घर के अंदर खेल सकते हैं, बाहर भी खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर खेल सकते हैं, अंदर बाहर दोनों। लेकिन क्रिकेट को अंदर नहीं खेल सकते हैं, उसके लिए मैदान चाहिए, और हॉकी के लिए भी और वॉलीबॉल के लिए भी। देखिए नेक्स्ट है केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। दोस्तों आप हर एक क्वेश्चन को रिलेटेड देखिएगा कि किस टाइप से बना हुआ है, इसी टाइप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है, जरूरी भी नहीं है कि इसी यही क्वेश्चन हो और इसी टाइप का हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही है। आपको इन्हीं चारों में एक डिफरेंट चुनना है, केरल, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। अगर इसको अगर किसी तरीके से और ले तो इसमें दो डिफरेंट हो जाता है। देखिए, एक केरल हो गया, केरल तटीय क्षेत्र है, और आंध्र प्रदेश भी। तो आप सोचिएगा जम्मू कश्मीर कर्नाटक तो है ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में बना है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है। और हमारा जो ये तीनों है राज्य है, जो केरल और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है राज्य है, और जम्मू कश्मीर हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसलिए यह एक अलग है, विजातीय है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन 3 जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, देखिए जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कैसे अंतर निकालेंगे। सिंपल है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी माह का नाम दिया हो तो इसको इस तरीके से निकालिए कि कितने विषम दिन हैं, मतलब कि किसमें 31 का महीना लगता है, कौन सा 30 का और कौन सा 28 का, इस तरीके से। देखिए जनवरी 31 दिन का होता है जनवरी, मार्च भी 31 दिन का होता है, और जुलाई भी 31 दिन का होता है, बट सितंबर 30 दिन का होता है। आप अगर लग रहा होगा हम गलत हैं तो आप देख लीजिएगा कैलेंडर में 30 दिन का होता है। तो इस तरीके से हमारा 4 जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा, मतलब कि अलग हो जाएगा। इन चारों में से एक अलग हो जाएगा, कौन? सितंबर सही है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, इसी पर आधारित। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं दो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, बस आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए दिया है कि कुछ अलग छाटो। किसी का राजधानी के बारे में भी दे सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक क्वेश्चन है आपके ACBD। अब आप सोच रहे होंगे इसमें अलग कौन सा है, ABCD चारों है, अलग कौन सा है? अगर आप सोचिएगा कि कोई भी अक्षर का स्थान रख के देखें तो 1 2 3 4। अब इसमें सोचिएगा आप क्या कि ये तीनों तो विषम हो गया, एक को तो छोड़िए हटाइए, विषम हो गया, 2 सम है 2 विषम है, इस तरीके से 4 विषम नहीं है, सम है। तो इस तरीके से नहीं, पहले आप ये दिमाग में रखिए ABCD है, ABCD में सबसे पहला आपको कुछ नहीं करना है, पहले ये देख लीजिए कौन सा स्वर है कौन सा व्यंजन है, कौन सा स्वर है कौन सा व्यंजन है, सही है। तो देख लीजिए CDB ये तीनों जो है वो व्यंजन है, लेकिन ये जो है क्या है, स्वर है, सही है, वॉवेल है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वॉवेल है, सही है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, 3 5 2 9, 3 5 2 9। दोस्तों इसमें दो तरीके से लगा सकते हैं आप कोई भी फॉर्मूला, जैसे कि दो तरीके से लगा सकते हैं। 3 5 2 9 है, पहला तरीका तो इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि इसमें से 9 अलग है। अब क्यों अलग है भाई, क्यों अलग है? तो इसके लिए देखिए, 2 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 3 स्क्वायर है नहीं, 5 किसी का स्क्वायर है नहीं, 9 स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, वर्ग है किसका, 3 का वर्ग 9 होता है, इसलिए ये 9 अलग हुआ, सबसे अलग हुआ, विजातीय हुआ, सही है। और एक दूसरा भी बोल सकते हैं अभाज्य, क्या अभाज्य, 2 3 5 अभाज्य है, 9 अभाज्य नहीं है। इस तरीके से दो टाइप से बन गया हमारा। दोस्तों अभी डिपेंड करेगा आंसर पे, जैसे कि इसका आंसर अगर दिया होता इस तरीके से कि ABCD इस तरीके से करके, तो उसमें हम देखते कि कौन सा सही है, क्योंकि उसमें से एक ही ऑप्शन करके लिखेगा, एक ही तरीका लगाएगा और वही ऑप्शन में से एक आंसर निकालेगा, सही है। तो हमारा आंसर है 9। नेक्स्ट है टमाटर, भिंडी, लौकी, बैगन। दोस्तों अब ये सोचिए आप कि टमाटर, भिंडी, लौकी, बैगन चारों तो सब्जी है, आप तो यही सोच रहे होंगे ना चारों सब्जी है। जी गलत सोच रहे हैं आप, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, चारों सब्जी नहीं है। जो टमाटर है हमारा वो फल में आता है, आप ध्यान रखिएगा, टमाटर जो है फल में आता है ना कि सब्जी में। अगर आप मुझे गलत समझ रहे होंगे तो आप कहीं भी देख सकते हैं लिखा हुआ टमाटर फल में आता है, टमाटर जो एक फल है। और ये 3 जो है भिंडी, लौकी, बैगन,
ये सब्जी में आते हैं। सही है। इस तरीके से टमाटर जो है विजातीय हुआ, अलग हुआ। नेक्स्ट है सीमेंट, दीवार, पत्थर, चूना। क्या है दोस्तों? सीमेंट, दीवार, पत्थर, चूना। इसमें से अब अलग चुनिए। वही तो है ना, अलग चुनिए। दोस्तों आपको लग रहा होगा जैसे सीमेंट है, सीमेंट तो पत्थर और चूना से मिलकर बना होता है, लेकिन दीवार कहाँ गया? दीवार कहाँ गया? फिर सबको लेकर चलना है ना। तो ऐसे कीजिए दोस्तों, बताता हूँ। सीमेंट, पत्थर, चूना तीनों मिला के तो दीवार बनता है। दीवार को पेंट भी तो करते हैं ना, देखिए पेंट भी करते हैं, पत्थर भी लगाते हैं उसमें, सीमेंट भी रहता है। आप सोच रहे हैं पत्थर, पत्थर कहाँ रहता है? दोस्तों जो बालू आप कहते हैं जिसे, वो पत्थर से ही बनता है। सही है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम, किलोग्राम, सॉरी किलोमीटर है, किलोग्राम, क्विंटल। अब इसमें से एक को विजातीय छूटना है, मतलब एक को अलग चुनना है। ग्राम है, किलोग्राम है, और किलोमीटर है, और क्विंटल है। सही है। देखिए दोस्तों, ग्राम और किलोग्राम और क्विंटल केजी का साइन है, केजी का संकेतक है, मतलब केजी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन किलोमीटर दूरी का मात्रक है। क्या? दूरी का मात्रक है। ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल जो है मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो मात्रक आते हैं ग्राम और किलोग्राम और क्विंटल में आते हैं। जो किलोमीटर है वो दूरी के मात्रक है। इस तरीके से किलोमीटर अलग है, विजातीय है। नेक्स्ट है दिल्ली, अहमदाबाद, सॉरी बगदाद, मुंबई, पाकिस्तान। क्या? दिल्ली, बगदाद, मुंबई, पाकिस्तान। इसमें से एक अलग को चुनना है। अगर आप सोच रहे हैं दिल्ली और मुंबई इंडिया में है, और बगदाद और पाकिस्तान दूसरा देश में है, मतलब देश दूसरे देश की राजधानी है। पाकिस्तान तो एक देश हो गया, और बगदाद दूसरे देश का, इराक का बगदाद होता है राजधानी। ध्यान रखिएगा, इराक का बगदाद, इराक की राजधानी है बगदाद। तो इस तरीके से सोचिएगा तो जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। दिल्ली राजधानी है, सही है आपका बात। बगदाद भी राजधानी है, किसका? अभी बताए ना, इराक का बगदाद। दिल्ली, नई दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। मुंबई किसकी है? महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र की मुंबई। दोस्तों मैंने पिछले वाले सेशन में बताया था कि महाराष्ट्र की दो राजधानियाँ हैं। पहला तो कौन हो गया? मुंबई, दूसरा पुणे। इस तरीके से बताया था आपको। तो ये राजधानी है मुंबई, मुंबई है जो राजधानी है, किसके? महाराष्ट्र के। और पाकिस्तान है जो एक देश है, ना कि राजधानी। हाँ, बगदाद था जो किसी देश का राजधानी था। बगदाद जो है किसी देश का राजधानी है, लेकिन देश तो नहीं है। पाकिस्तान एक देश है। इस तरीके से हमारा सही विजातीय होगा ऑप्शन 4, पाकिस्तान। सही है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आपको बताया था शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी तरीके से भी पूछा सकता है, किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है, कुछ भी हो। जैसे आप यहाँ देखिए, ये तो मैथ का फॉर्मूला लगा दिया है, मतलब मैथ बीच में ला दिया है। जी हाँ, कुछ भी ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। एक सादृश्यता में और एक विजातीय छाटना में, मतलब ऑडमन आउट। किसको करना? ऑडमन, मतलब विजातीय छाटना। सही है। इसमें किसी तरीके से मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन लाके इसमें घुसा सकता है, और उसमें से आप एक अलग छाटना रहता है। तो देखिए इसमें से हम लोग अलग छाटेंगे। पहला 1000 भागा 25, दूसरा 1600 भागा 40, सही है। तीसरा 360 भागा 9, 400 भागा 8। सबको भागा करके देख लेते हैं ना, क्यों घीच पिच करें हम लोग। पहला क्या है? 25 चक 100 मतलब 40, 40 आया, जो हमारा भागफल आया 40 आया। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में भी 40 आया। इतना देखने के बाद तो लग रहा है जैसे कि किसी एक में दूसरा आएगा, 40-40 दूसरा आएगा किसी में। देखिए इसमें है 40, 36, 360 को 9 से भागा देंगे 40 आया, और 400 में 8 का भाग देंगे तो 50 आता है। मतलब कि हाँ, जो हम लोग ने सोचा था वो सही हुआ कि 3 में 40, 3 में 40 आया और एक में 50। इस तरीके से एक अलग है, विजातीय है। तो 4 हमारा सही है। जो 4 है ऑप्शन, 400 भागा 8, वो हमारा विजातीय है। नेक्स्ट है
125, 64, 16, 216। क्या है दोस्तों? 125, 64, 16, 216। आपको ये चारों ऑप्शन देख करके आपको ये माइंड में आ गया होगा कि ये तो वर्ग है। सही है, ये तो वर्ग है। तो देख लेते हैं। देखिए 4 का वर्ग है, सही है ना। ये 8 का वर्ग है, 8 का 64, सही है। ये कितने का वर्ग है? देखिए 14 का 13, 169, 14, 200। जी नहीं, वर्ग नहीं है। 125 भी वर्ग नहीं है, सही है ना। क्या नहीं है? वर्ग नहीं है। कौन कौन नहीं है? 125 वर्ग नहीं है। 64 हमारा वर्ग था, सही है। और क्या था? 16, 16 भी हमारा वर्ग है, लेकिन 216 नहीं है। 14 का 13 का 169, 14 का 196 आता है। 14 का 196 आता है, मतलब कि यहाँ 216 नहीं 196 होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। और जो इसमें से ऑप्शन में हमारा दिया हुआ उसी के तरीके से तो लिखेंगे हम लोग। इसमें कुछ ऐड तो नहीं कर सकते ना, कुछ ऐड तो नहीं कर सकते। तो एक तो हो गया कि इसमें से वर्ग नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो क्यूब देख लेते हैं। 125 किसका क्यूब है? 5 का। 5 का क्यूब है ना 125। 5 का क्यूब 125। 64 है किसका? 4 का। 4 का क्यूब 64। 16 किसका क्यूब है? 2 का। 2 का क्यूब नहीं है, ये तो 4 का स्क्वायर है। जी नहीं, ये तो नहीं है। फिर से ये तो फिर इसका क्यूब देखते हैं, ये तो नहीं है, ये क्यूब है ही नहीं। 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो इसको हटाते हैं हम, सही है। 216 देखते हैं। ये है 6 का क्यूब। 6 का क्यूब है 216। मतलब कि हमारा 16 ही जो है विजातीय है, जिसके बारे में हम लोग डाउट कर रहे थे। 16 ही हमारा जो है विजातीय है, सही है। तो हमारा ऑप्शन जो 2 है 16 वो सही है। 125 किसका था? 5 का। 64 4 का। 216 4 का, सॉरी 6 का। 6 का, तीनों का क्या है? क्यू है। क्या है? क्यूब। और 16 नहीं है, हम लोग इसी में फंस रहे थे। और इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 जो 16 है। नेक्स्ट है, देखिए 28,4, 63,7, 35,5, फिर है 56,8। मतलब कि जो 2 अंक दिया हुआ है इसी दोनों से लेकर के एक विजातीय छांटना है, कोई और नहीं। जो चारों ऑप्शन में है 3 ऑप्शन समान होंगे, एक तरीके से बनाया गया होगा और एक अलग। तो देखते हैं, जैसे कि 4 और 28 है, अगर हम इस दोनों को भागा दे तो 7 आता है। 4 और 28 को 28 में 4 का भाग देते हैं तो इसका 7 आता है, ये तो सही है। फिर 35 को 5 में से भागा देते हैं, 5 को 35 में भागा देंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, ये भी सही है। मतलब कि लग रहा है जैसे 3 का 7 आएगा, 1 का अलग आएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 63 और 7 है। 63, 7 को भागा देंगे 63 से, मतलब 63 को भागा देंगे 7 से तो क्या आएगा? 9। 9, ये तो अलग हो गया। फिर एक बचा हमारा 56 और 8, सही है। 8 से भागा दीजिए 56 में तो 7 आता है, सही। हम लोग सही थे, जो हम लोग पहले अनुमान किए थे कि 3 का तो 7 आएगा और 1 का अलग आएगा, 1 का 9 आया। मतलब किसका 9 आया? 63 और 7 का, जो हमारा अलग विजातीय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 63 और 7, क्योंकि इसका जो भागफल है 9 आ रहा है और सबका 7 आ रहा है। इस तरीके से ये विजातीय है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे कि इसमें भाग किए, सिर्फ भागे। जी नहीं, ये दोनों अंक को गुना भी तो कर सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन कॉमन दिख रहा था, जैसे आप क्वेश्चन देखते हो ना तो सामने पता चलता है कि ये ट्रिक लगा हुआ है इसमें। तो उसी तरीके से जैसे हम लोग को लग रहा था, जैसे कि 4 को भागा दिया 28 में तो 7 आया, तो दूसरा भी मुझे दिख गया था, आप लोग को भी दिखा होगा। जैसे 5 को भागा दिया 35 तो 7 आया। जब हम लोग 2 7 निकाल दिए हैं तो 90% कन्फर्म रहिए कि तीसरा 7 आना जरूरी है, सही है। तो इस तरीके से एक विजातीय होता है। नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए AMNOP फिर क्या OPQR फिर PQRT। दोस्तों इसमें किस तरीके से किया गया इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अगर इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन सामने आ जाए तो इसको कुछ भी मत कीजिए, आप कुछ भी मत कीजिए, डायरेक्ट सबको सामने सामने लिख दीजिए। जैसे कि आप ऐसे कीजिए AMNOP, ये जो पहला है हमारा सही है, दूसरा क्या है इसको सही से लिखते हैं, बड़ा हो गया, देखिए AMNOP सही है। फिर क्या है दूसरा है दूसरा है यहाँ देखिए NOPQ सही है ना, NOPQ। फिर है OPQR, फिर नेक्स्ट है PQRT। आपको कुछ दिख रहा है दोस्तों, देखिए AMNOP मतलब बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। जैसे पहले M आया फिर N आएगा फिर O फिर P, इस तरीके से। देखिए अगला में भी देखिए एन, अगला मतलब अगर एक में मिल गया अगला में भी मिलना चाहिए, उसके बाद अगला में भी मिलना चाहिए। और दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले में एक बढ़ा है, जैसे एक बढ़ाते गया AMNOP, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक ही बढ़ा, अगला में 2 भी बढ़ सकता है, 3 भी बढ़ सकता है, लेकिन सब में समान बढ़े। जैसे पहला में एक बढ़ा, दूसरा में एक बढ़ा, तीसरा में एक, समान बढ़ेगा, सही है। देखिए दूसरा में NOPQ मतलब अगला भी सही है हम लोग का NOPQ। फिर इसमें देखिए OPQR, ये भी सही है हमारा, मतलब कि हमारा जो इस O तक है इतना तो कंफर्म हो गया हम लोग, सही है। नेक्स्ट है PQRT, देखिए दोस्तों T दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए हम लोग का यस PQRS। इस तरीके से हमारा कौन सा PQRT विजातीय है, क्या है विजातीय PQRT। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि क्या विजातीय है, कौन सा जो वर्ड है जो अलग है, इन चारों में से कौन सा वर्ड अलग है, सही है। देखिए आपके लिए सामने मैं हर टाइप की एग्जाम्पल लाया हूँ, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना उसके हर एक से 2 टॉपिक मतलब 2 क्वेश्चन लाया हूँ। आप इसके आधार पे आप मतलब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। देखिए पहला 75 मतलब 75, फिर है 93, फिर है 84, फिर 102। देखिए दोस्तों आपको कुछ दिख रहा है, अगर देखिए पहले ये देख लेते हैं कि कौन, हाँ दोस्तों एक बात और इम्पोर्टेंट आप माइंड में रख लीजिए, अगर इस टाइप का आपको दिखे ना तो पहले ये तो देख लीजिए, पहले सबसे पहले ये देखिए कौन विषम है कौन सम है, सही है, कौन कौन विषम है कौन कौन सम है। तो देखिए ये विषम संख्या हो गया, ये भी विषम है, बट 84 सम है, 102 सम है, तो 2 कॉमन है, मतलब 2 भी जाती है, तो गलत है, सरासर गलत है। तो फिर आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लगा है ट्रिक और ये लगा है कि जैसे 7 और 5 दोनों को जोड़ दिया, 7 और 5 जोड़ा है तो 12 आया है, इस तरीके से। फिर अगला है 9 3 मतलब 93, 9 + 3 93, इसको बोलते हैं अंकों का योग, अंकों का योग, समझिए जितने भी अंकों में संख्या, अंकों का संख्या का योग, इसको बोलते हैं क्या, अंकों के संख्या का योग। सॉरी यहाँ 93 आ गया, यहाँ पे आएगा 12, सही है। फिर 84 को 8 + 4 12। दोस्तों देखिए अब तो इतना हम लोग कन्फर्म हो गए होंगे कि अगर 3 12 मिल गया है तो एक अलग ही मिलेगा, सिंपल। तो देखिए 10 मतलब इसको ऐसे मत कीजिएगा आप कि 10 और 2 तो 12 होता ही होता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल दिया हूँ। ऑप्शन में एक जानबूझकर घुसाया हूँ इसे कि आप लोग इसके बारे में जाने जी। इस जो आप इसे लिखे हुए हैं, आपका लिखा हुआ क्या 102, तो इसको ऐसे मत कर दीजिएगा जैसे हम लोग किए थे 75 को क्या किए थे, 75 को किया था 7 + 5 = 12। तो आप इसको इस तरीके से मत कीजिएगा कि 10 + 2 ये भी तो 12 होता है, क्या आपका बोलना सही है कि 10 + 2 ये भी तो 12 होता है। तो लेकिन जी यहाँ पे ये वो ट्रिक नहीं लगाया, यहाँ पे ये लगाया गया है कि अंकों का संख्याओं का योग, मतलब 1 + 0 + 2 3 आया, इस तरीके से विजातीय है, सही है। नेक्स्ट है देख लीजिए
20 26, 30 46, 50 30 50 66। इसको साफ कर लिए ना। देखिए अब इस तीनों में से कोई एक अंतर होगा, समझिए। यहाँ पे तो बीच में साइन दे दिया हूँ माइनस का, इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे कॉमा देते तो तब भी उसका मतलब होता है, चाहे वो माइनस में होगा, चाहे गुना में होगा, मतलब मल्टीप्लाई में होगा, चाहे जोड़ में होगा, किसी तरीके से। और ये मायने नहीं रखता है कि बीच में हम माइनस का दिया हुआ है चिन्ह तो वही होगा, माइनस होगा, जरूरी नहीं है। ये आप भ्रम में मत रहिएगा कि बीच में माइनस से दिया हुआ है तो हम माइनस कर दें और आगे बढ़ जाएं, जी नहीं। देखिए कौन सा लगाया हुआ है, मैं तो लिया हूँ यहाँ पे माइनस का ही, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ आगे के क्वेश्चन में। देखिए 20 36 दोनों को माइनस करता है तो 16, सही है। आप ये सोच रहे होंगे -16 आएगा, दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बड़ा से छोटा ही घटाया गया है, क्योंकि आप देखिए सबका बड़ा ही दिया हुआ है, अधिकतर का बड़ा ही है। ये जो है इसमें तो कॉमन है तो आ ही गया हमारा। तो देखिए पहला का आ गया 16, 30 16 का अंतर होता है, 46 का अंतर होता है 16, और 50 और 30 का अंतर होता है 20, और एक बच गया 50 और 66 का दोनों का अंतर होता है 16। तो मतलब कि हमारा जो 20 आया वही विजातीय है। 20 किस में आया था, 50 और 30 में। 50 30 में जो आया विजातीय है। इस तरीके से आपको यह देखना है किस तरीके से दिया हुआ है, किस तरीके से अलग है, समझे। ढूंढना पड़ेगा आपको कि इसमें कौन सा ट्रिक लगाया हुआ है। जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही हो, जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही ट्रिक लगाया हो। यहाँ पे कुछ भी लगा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, एक का अंक करके लिखें, सही है। और दूसरे का लिखें 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू, इस तरीके से। फिर आगे लिखे 4 का क्यू प्लस 5 का क्यू, आगे कर दे 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू, तो वो तो कॉमन हो गया 6 का क्यू, क्योंकि एक एक बढ़ाते जा रहा था, वहाँ पे 2 बढ़ा दिया है, 6 का क्यू और 8 का क्यू में 2 बढ़ा दिया है। इस तरीके से भी हो सकता है। जो ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो जरूरी नहीं है कि वही ट्रिक वहाँ पे लगे, ये जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 13 31, फिर है 23 32, फिर है 56 65, फिर 98 98। दोस्तों आपको शायद ही ना दिखाओ लेकिन दिख गया होगा। देखिए क्या 13 31 है, इसको उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। 13 31, 13 को उल्टा करेंगे तो पहले वाले को, पहले जो इकाई स्थान पे उसको दाएं कर दिया, और जो दाएं स्थान पे उसको इकाई कर दिया, सही है। इसी में भी देखिए 23 32, 23 32 में भी इकाई अंक को दाएं कर दिया और दाएं अंक को इकाई कर दिया। 56 में भी देखिए 56 को इकाई अंक का दाएं कर दिया, दाएं को इकाई कर दिया। बट लेकिन देखिए लास्ट में 98 को 98 ही लिखा, मतलब ये हमारे विजातीय है। तो हमारा जो 4 है वो सही है, बिल्कुल भी सही है। दोस्तों आज के जो जितने भी क्वेश्चन बनते थे इसमें क्या विजातीय छाटना में, सारे के सारे मैंने बता दिया आपको। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहा जो आपको मैं छोड़ा हूँ, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ। मैं जितना जितना हो सका उतना आपको ज्ञान दे सका। इस दोस्तों ओके दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद दोस्तों।